वेलकम बैक फोक्स। आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल रेमेडी के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ये रेमेडी कर दी तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिरेकुलसली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये रेमेडी कौन सी है। जय महाकाल फोक्स। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे रेमेडी के बारे में। अगर आपने ये रेमेडी कर दी तो ट्रस्ट मी, आपको किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या पैसे की दिक्कत हो रही है या आपके पास क्लाइंट आना कम हो गए या आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन है, कंडीशन है, अगर ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ये सिर्फ एक रेमेडी आप कर दो। ट्रस्ट मी, गारंटीड आपको एक मिरेकल देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो वैनिश हो गए और आपके गेन्स होने चालू हो गए। आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे। यस, चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम जानते हैं कि ये रेमेडी कौन सी है और इसे करते कैसे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, न्यू मून डे के बाद के जो 10 डेज है यानी शुक्ल पक्ष में, एंड मेक श्योर कि वो डे सैटरडे ना हो, 11 ना हो, 12 ना हो और 21 ना हो। तो इन 4 दिन को आप अवॉइड करिए और किसी भी शुक्ल पक्ष के नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको उस डेट पे एक रेमेडी करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक कांच का बाउल लेना है या कांच की बॉटल लेनी है। इसको छोड़ के आप प्लास्टिक का बाउल वगैरह नहीं ले सकते। आपको कांच का ही बाउल लेना है या कांच की बॉटल लेनी है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। उस बाउल को आपने पूरा 5 रुपीज़ के कॉइन से या 10 रुपीज़ के कॉइन से, मतलब उस बाउल के अंदर आपको कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन्स पुटअप करने और कुछ 10 रुपीज़ के कॉइन आपको पुटअप करने, और 5 और 10 रुपीज़ के कॉम्बिनेशन वाले कॉइन से उस बाउल को आपको फुल फील कर देना है, ऊपर तक भर देना है। और आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेना है। आपके घर में मंदिर में चांदी का एक सिक्का होगा या आप खरीद लो एक सिक्का चांदी का। इट वोंट बी मोर एक्सपेंसिव। सो एक चांदी का सिक्का उसके अंदर डालना है। एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में आपको उस बाउल को रखना है। 11 डिग्रीज यहाँ हुआ, 11 डिग्रीज वहाँ हुआ तो भी चल जाएगा। इस बाउल को नॉर्थ वेस्ट में आप शेल्फ के ऊपर रख सकते हो, कोई डेकोरेटिव पीस है उसके ऊपर रख सकते हो, कोई टेबल है उसके ऊपर रख सकते हो। आपको उसकी प्लेसमेंट ऐसी करनी है कि आपको दिखना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। अगर वहाँ पे कोई टेबल या शेल्फ नहीं है तो फिर आप ग्राउंड पे रख दो। मेक श्योर आपको ये प्रोसेस 8:45 से लेके 10:45 के बीच में कभी भी किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसी टाइम पे करना है। और मैंने जो डेट्स बताए वो डेट्स अवॉइड करने, और जो टाइम आपको मैंने बोला है उसी टाइम पे आपको करना है, तो ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने अगर इस रेमेडी को कर दिया एंड सी योर फाइनेंशियल कंडीशन फ्रॉम देयर फ्रॉम देन, आप ये खुद नोटिस करोगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है। आप ये खुद देखोगे कि कैसे सिचुएशन थी और वो सिचुएशन कहाँ से क्या ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, क्या चेंज आ गए। यहाँ पे एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट क्लियर है या नहीं। आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके नॉर्थ वेस्ट में ऐसा कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट पहले से ही डिस्टर्ब है और आपने अगर ये रेमेडी कर दी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बुरी हो जाएगी। इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपका नॉर्थ वेस्ट क्लियर है या नहीं। सो ट्राई दिस रेमेडी एंड सी हाउ इट वर्क्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरिओम श्री राम अंबज्ञ। नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद।